तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं और इसके बेसिस पे जो भी डाउट होगा आपका क्लियर हो जाएगा। तो इन अ सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, हंड्रेड्स वेयर लिस्टेड एज ड्रिंकिंग एप्पल जूस and 150 as orange juice and 75 as well as orange and apple juice. So find how many students were drinking neither apple juice nor orange juice. तो कितने स्टूडेंट है हमें फाइंड आउट करना है जो कि नाइदर एप्पल जूस पीते हैं और नॉर ऑरेंज जूस, ना वो एप्पल जूस पीते हैं और ना ही वो ऑरेंज जूस पीते हैं। चलिए हम लोग इसको क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये सॉल्यूशन क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जैसे लेट एस इजकल टू द सेट ऑफ अ स्टूडेंट सर्वे ऑफ ड्रिंकिंग जूस। तो जितने भी स्टूडेंट है जो कि जूस पी रहे हैं तो उसका सर्वे है, तो यानी एस यानी यूनिवर्सल सेट मान लेते हैं, जो कि इसका वैल्यू दिया हुआ है आपका गिवन वैल्यू एन एस इजकल टू 400 और एन ए इजकल टू 100 दिया हुआ है जो कि एप्पल जूस पी रहे हैं, एन बी इजकल टू 150 जो कि ऑरेंज जूस और दोनों पी रहे हैं, जो दोनों स्टूडेंट यानी पी रहे हैं, यानी एप्पल जूस भी पी रहे हैं वो और ऑरेंज जूस भी पी रहे हैं, तो वो दोनों कैटेगरी का जूस पीने वाले स्टूडेंट की संख्या है 75। नाउ हमें क्या फाइंड आउट करना है कि वो नॉर नाइदर ऑरेंज और नाइदर नॉर एप्पल, तो वो दोनों नहीं पी रहे हैं। इस सेट में से कितने स्टूडेंट हैं जो कि ना ही ऑरेंज जूस पी रहे हैं और ना ही एप्पल जूस पी रहे हैं। तो एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इजकल टू आपका हो जाएगा एन ए यूनियन बी डैश। मैंने जितना भी फॉर्मूला लिखाया था आप अगर उसको याद रखेंगे तो आपको आसानी से क्वेश्चन समझ में आएगा, और उसी फॉर्मूले के बेसिस पे मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर, जैसे एन ए यूनियन बी डैश का फॉर्मूला होता है एन एस माइनस एन ए यूनियन बी। तो एन एस माइनस एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन इंटरसेक्शन बी, क्योंकि हमें निकालना है कि वो ना ही ऑरेंज जूस पीते हैं और ना ही एप्पल जूस पीते हैं। तो एन एस माइनस ये माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा सब में, तो प्लस माइनस माइनस एन ए प्लस माइनस माइनस एन बी और माइनस माइनस प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो आप देख सकते हैं कि एन एस का वैल्यू तो दिया हुआ था 400 और एन ए का वैल्यू भी दिया हुआ था 100 और एन बी का वैल्यू दिया हुआ 150 एंड एन ए इंटरसेक्शन बी यानी जो ऑरेंज पी रहे हैं, ऑरेंज जूस और एप्पल जूस दोनों पी रहे हैं, उनकी संख्या है 75। 400 और 75 प्लस में है, दोनों को ऐड कर लिए, और ये दोनों माइनस में है, दोनों को ऐड कर लिए माइनस है, और माइनस करेंगे तो 225 स्टूडेंट हैं जो कि ना ही ऑरेंज जूस पी रहे हैं और ना ही एप्पल जूस पी रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, a market research group conducted a survey of 1000 consumers and reported that 720 consumers liked product A and 450 consumers liked product B. So what is the least number that must like both? तो कह रहा है कि एक मार्केट रिसर्चर ग्रुप क्या करता है, कंडक्ट करता है, एक सर्वे कंडक्ट करती है, उसमें क्या कहता है कि 1000 से जो कंज्यूमर्स हैं वो क्या करते हैं कंज्यूमर्स एंड रिपोर्टेड दैट वो पूरा कितना है 1000 कंज्यूमर्स है, दैट 720 कंज्यूमर्स लाइक प्रोडक्ट ए, और जो 1000 में आउट ऑफ 1000 क्या है 720 जो कंज्यूमर्स हैं वो ए टाइप के प्रोडक्ट को क्या करते हैं लाइक करते हैं, एंड 450 कंज्यूमर्स क्या करते हैं प्रोडक्ट बी को लाइक करते हैं। सो व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट मस्ट लाइक बोथ। तो कितने कम नंबर्स हैं जो कि दोनों प्रोडक्ट को क्या करते हैं लाइक करते हैं। तो चलिए सॉल्यूशन, जैसे एन एस, जैसे लास्ट क्वेश्चन में जैसे था एन एस क्या होगा यूनिवर्सल सेट्स में टोटल यहाँ पे कंज्यूमर्स कितने हैं 1000 हैं, और एन एक्स मान लिया गया है कि जो ए टाइप के प्रोडक्ट को लाइक करते हैं, और एन वाई मैंने मान लिया है जो कि बी टाइप के प्रोडक्ट यानी नंबर ऑफ
Y category consumers like B type of product, that is number of 450 consumers. So suppose consumers category is XY मैंने मान लिया है, तो एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, जो कि दोनों हमें फाइंड आउट करना है कि जो कि एटलीस्ट दोनों प्रोडक्ट को लाइक करते हो। एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स एक्स यूनियन वाई, यानी एन एक्स की संख्या प्लस एन वाई, यानी ए और बी टाइप की, और इंटरसेक्शन में कैसे निकलेगा, जो जो भी दोनों में शामिल है उसको माइनस कर देंगे, यानी एन एक्स यूनियन वाई। तो एन एक्स की वैल्यू 720, एन वाई की वैल्यू 450 माइनस एक्स यूनियन वाई की वैल्यू, तो ये क्या हो गया 1170 माइनस एन एक्स यूनियन वाई। एक्स यूनियन वाई की वैल्यू नहीं दी हुई थी, यहाँ ध्यान दीजिए। एन एक्स इंटरसेक्शन वाई विल बी मिनिमम, एक अगर दोनों में शामिल हो तो क्या होगा, विल बी अगर मिनिमल तो वे मिनिमम व्हेन एन एक्स यूनियन वाई इज मैक्सिमम। आप जैसे कि अगर दोनों कंज्यूमर दोनों में कम कम अगर होना चाहिए, क्या कर रहा है, एटलीस्ट कंज्यूमर शुड बी कॉमन फॉर बोथ लाइकिंग प्रोडक्ट। तो ये कब होगा कम, सबसे कम कब होगा, जब ये एक्स यूनियन वाई की वैल्यू ज़्यादा होगी। अगर एक्स यूनियन वाई की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिक इसका वैल्यू कम आएगा कि नहीं। यहाँ पे अगर मैं एक्स यूनियन वाई की वैल्यू ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली एक्स इंटरसेक्शन वाई की वैल्यू कम आएगी अगर माइनस करेंगे तो ये किस कंडीशन में एटलीस्ट आएगी, बट एक्स यूनियन वाई इज द सबसेट ऑफ एस, और हम लोग जानते हैं एक्स यूनियन वाई सबसेट है एस, ये बिल्कुल सही है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन एक्स यूनियन वाई इजकल टू क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी, यानी एक्स यूनियन वाई का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, जब जो एन ए यानी ए कैटेगरी ऑफ ये यानी ए टाइप के प्रोडक्ट को लाइक करने वाले कंज्यूमर और बी टाइप के प्रोडक्ट को लाइक करने वाले कंज्यूमर की संख्या अगर मैक्सिमम होगी, तभी तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो दोनों को लाइक करने वाले कंज्यूमर की संख्या क्या होगी, कम होगी। तो लिस्ट वैल्यू पूछ रहा है क्वेश्चन में कि लिस्ट वैल्यू की संख्या क्या होगी, लिस्ट वैल्यू ऑफ कंज्यूमर बोथ आर लाइकिंग बोथ ए एंड बी प्रोडक्ट, यानी ए और बी दोनों प्रोडक्ट को लाइक कर रहा है। एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इजकल टू क्या हो जाएगा, एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एस, यानी ये दोनों को इंडिविजुअल जो वैल्यू है उसमें से एन एस का वैल्यू माइनस कर देंगे, यानी पूरा सेट का, तो क्या हो जाएगा 170, यानी कितना है एन एस का वैल्यू क्या है 1000, तो ये 170 यानी कम से कम होना चाहिए था, तो इसका वैल्यू क्या होगा 170। और वो किस कंडीशन में होगा, जब एन एक्स यूनियन बी का वैल्यू मैक्सिमम होगा तभी एन एक्स इंटरसेक्शन बी। क्वेश्चन, इन अ ग्रुप ऑफ 1000 पीपल देयर आर 750 हु कैन स्पीक हिंदी, और इसमें क्या है, एक 1000 का ग्रुप है, उसमें क्या है, देयर आर 750 हु कैन स्पीक हिंदी, जो कि 750 लोग हिंदी बोल सकते हैं, एंड 400 हु कैन स्पीक बंगाली, और जो 400 है जो कि बंगाली बोल सकते हैं। हाउ मेनी कैन स्पीक बंगाली ओनली, और कितने लोग हैं जो कि केवल बंगाली बोल सकते हैं, एंड हाउ मेनी कैन स्पीक हिंदी ओनली, और कितने जैसे लोग हैं जो कि केवल हिंदी बोल सकते हैं। हाउ मेनी कैन स्पीक हिंदी एंड बंगाली बोथ, और कितने लोग हैं जो कि हिंदी और बंगाली दोनों बोल सकते हैं। सो लेट ए इज इक्वल टू ए यानी स्पीक्स हिंदी, बी स्पीक्स बंगाली, एंड ए माइनस बी दैट इज मीन्स स्पीक्स हिंदी एंड कैन नॉट स्पीक बंगाली। ए माइनस बी मीन्स ऐसे लोग जो कि हिंदी तो बोल सकते हैं लेकिन वो बंगाली नहीं बोल सकते। अब बी माइनस ए का मतलब हुआ स्पीक्स बंगाली कैन नॉट स्पीक हिंदी, यानी वो बंगाली बोल सकते हैं लेकिन हिंदी नहीं बोल सकते। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब स्पीक्स हिंदी एंड बंगाली बोथ, और जो कि ए इंटरसेक्शन बी का मतलब जो हिंदी भी बोल सकते हैं और बंगाली भी बोल सकते हैं। और गिवन वैल्यूज क्या है हमारे पास, जैसे गिवन वैल्यू की बात की जाए तो एन ए इजकल टू 750 जो कि हिंदी बोल सकते हैं, एन बी इजकल टू 400 जो कि बंगाली बोल सकते हैं, और एन ए यूनियन बी जो कि आपको दोनों बोल सकते हैं यानी 1000। नाउ
ए इंटरसेक्शन बी इजकल टू क्या होगा, एन इंटरसेक्शन बी इजकल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन यूनियन बी, यानी 1150 माइनस 1000, तो हमें एन, यहाँ पर एन होगा, एन ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 150, जो कि दोनों बोल सकते हैं, यानी हिंदी और बंगाली दोनों बोल सकते हैं। इसलिए नंबर ऑफ पीपल स्पीकिंग हिंदी एंड बंगाली इज 150। अब हिंदी ओनली, तो हिंदी ओनली के लिए क्या था फॉर्मूला का कंडीशन, आपको फॉर्मूला याद रहेगा, तो एन ए माइनस बी, तो ए माइनस बी यानी जो हिंदी का है उसमें से घटाएंगे तो आपका ओनली हिंदी ओनली आ जाएगा, यानी बंगाली को घटा देंगे तो एन ए, इसका फॉर्मूला होता है एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी होता है। तो इजकल टू एन ए का वैल्यू है 750 और एन ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट किया अभी जस्ट 150, तो आपका केवल हिंदी बोलने वाले 600 मिल जाएंगे। बंगाली ओनली, बंगाली ओनली यानी बंगाली बोलने वाले क्या फॉर्मूला क्या है, एन बी माइनस ए, तो एन बी माइनस ए का वैल्यू क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, तो एन बी का वैल्यू 400 है, एन ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना है 150, तो 250 इसका आंसर हो गया, यानी हिंदी ओनली और बंगाली ओनली का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। तो आपको फार्मूला याद रहेगा तो आप आसानी से बता सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो द रिपोर्ट ऑफ वन सर्वे ऑफ 100 स्टूडेंट stated that the number of students studying the various language were Sanskrit, Hindi and Tamil 5, Hindi and Sanskrit 10, Tamil and Sanskrit 8 and Hindi and Tamil 20 and Sanskrit Hindi 23, Tamil 50. The survey or who prepared this report was fired by। तो कहा जा रहा है कि एक रिपोर्ट बनाया गया है जिसमें सर्वे में क्या है, कितने 100 स्टूडेंट हैं जो कि अलग अलग लैंग्वेज के हैं, तो संस्कृत और हिंदी एंड तमिल लैंग्वेज वाले 5 हैं, हिंदी एंड संस्कृत वाले 10 हैं, तमिल एंड संस्कृत वाले 8 हैं, हिंदी एंड तमिल वाले 20 हैं, संस्कृत वाले 30 हैं ओनली, हिंदी वाले 23 हैं, तमिल वाले 50 है, यानी और इसमें क्या किया गया, जो सर्वे बनाया उसको फायर्ड कर दिया गया क्योंकि वो डाटा सही बनाया नहीं बनाया, यानी डाटा उन्होंने सही नहीं बनाया, इसलिए तो चेक करना है कि हाँ इन्होंने सही में इन्होंने डाटा सही नहीं बनाया। तो आइए देखते हैं इसको। तो देखिए सॉल्यूशन, ए इजकल टू क्या है, एक्स सच दैट एक्स स्टडीज संस्कृत लैंग्वेज वाले, ए का मतलब, बी क्या है, एक्स सच दैट एक्स स्टडीज हिंदी ओनली एंड सी इजकल टू एक्स सच दैट एक्स स्टडीज तमिल ओनली। जैसे गिवन है क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एन ए इजकल टू कितना है 30 है, जो कि कौन सा लैंग्वेज है आपका संस्कृत है, और एन बी इजकल टू 23 है जो कि हिंदी बोलते हैं, हिंदी लैंग्वेज वाले हैं स्टूडेंट, और एन सी इजकल टू यानी जो कि तमिल है वो 50 उनकी संख्या है, और एन एस इजकल टू 100 यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है सर्वे में 100 है। तो एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इजकल टू क्या है 5 है, क्यों, क्योंकि ये तीनों लैंग्वेज वाले कितने हैं 5 हैं, यानी संस्कृत हिंदी और तमिल वाले कितने हैं 5, यानी एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इजकल टू 5। एन ए इंटरसेक्शन बी इजकल टू कितना है 10 है, एन ए इंटरसेक्शन बी इजकल टू 10, और एन बी इंटरसेक्शन सी इजकल टू कितना है 20, यानी ए में भी शामिल है, यानी ए और बी दोनों का कॉमन कितना है, यानी आपका बात की जाए तो संस्कृत की और हिंदी यानी दोनों कॉमन लैंग्वेज वाले कितने हैं 10 स्टूडेंट हैं, और आपका हिंदी और तमिल वाले कॉमन स्टूडेंट कितने हैं 20, जो कि दोनों में शामिल हैं, यानी उनके पास दोनों लैंग्वेज है। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात की जाए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी बट नॉट इन सी, तो क्या हो जाएगा, इन ए इंटरसेक्शन बी बट नॉट इन सी, तो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना है 10 है, और बट नॉट इन सी यानी जो कि दो ही कॉमन हो, यानी सी वाला कॉमन ना हो, तो कितना 5 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू निकल जाएगा, यानी सी का कितना हो जाएगा 10 - 5 इजकल टू 5।
इसमें आप वेन डायग्राम से भी देख सकते हैं, यानी ए बी सी बनाया, ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं ये 5 क्या है, 5 देखिए ए वाले में भी शामिल है, बी वाले में भी शामिल है, यानी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू है 5। और देखिए ये इस 5 की अगर बात की जाए तो क्या है, ये तीनों में शामिल है, ये इसमें भी शामिल है, ये इसमें भी शामिल है और इसमें भी 5 शामिल है, यानी एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी यानी 5 है। अगर ये 15 की बात की जाए, आप वेन डायग्राम से दिखाएंगे तो 15 का मतलब क्या, ये सी में शामिल है और बी में शामिल है, यानी बी इंटरसेक्शन सी का वैल्यू कितना है आपका 15 है। हाँ, लेकिन बी इंटरसेक्शन सी का वैल्यू यहाँ 15 है और यहाँ पे देखिए तो 5 भी तो शामिल है, जो कि ए और सी और बी में शामिल है, तो 15 + 5 कितना हो गया 20। और आप देख लीजिएगा डेटा में मैंने आपको 50 + 5 यानी 20 लिखा है बी इंटरसेक्शन सी का वैल्यू। या ए इंटरसेक्शन सी का भी वैल्यू आप कितना लिख सकते हैं 17 और आपका कितना होगा ए 17 + 3 + 5 यानी 20 और 25, यानी ए इंटरसेक्शन सी का वैल्यू कितना आ गया 25। तो हमें चेक करना है कि ये डेटा रॉन्ग है क्या, क्योंकि जो भी रिपोर्ट बनाया है उसको फायर कर दिया गया, यानी उसको निकाल दिया गया है। ठीक है, तो आइए इसको क्रॉस चेक करते हैं कि उसको क्यों फायर कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं डेटा में इश्यू है, डेटा बनाने वाले जो सर्वे ने बनाया उन्होंने गलत किया है। ऐसे सिमिलरली अगर आप क्रॉस चेक कर सकते हैं और भी फार्मूला लगा करके ये सही है या गलत है। एन बी माइनस ए यूनियन सी, तो एन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो एन बी का वैल्यू है 23 एंड एन बी इंटरसेक्शन ए आप वहाँ से डेटा वेन डायग्राम से भी लिख सकते हैं या यहाँ से भी लिख सकते हैं। तो कितना है 10 + 20 और -5। तो यहाँ से ये फाइंड आउट होता है कि हमारा वैल्यू कितना आता है -2 आता है, लेकिन वैल्यू कभी माइनस में नहीं आएगा। तो इस तरह से देखा जा रहा है, तो क्या हो जा रहा है, ये सर्वे रॉन्ग है इसलिए उसको फायर कर दिया गया।